जादुई बिल्ली। एक समय की बात है, एक खुशहाल राज्य में रहते थे एक रानी और एक राजा और उनकी बहुत ही प्यारी सी नन्ही राजकुमारी लिया। वो एक बहुत ही खुशमिजाज और हंसती खेलती छोटी बच्ची थी। एक दिन रानी बाग में बाहर थी लिया और अपने सहायकों के साथ। अचानक झाड़ियों में से गिरी एक बहुत ही बड़ी और मोटी सी जिंजर कैट। बिल्ली के बाल पत्तों और धूल से सने थे और लगता था उसे पीड़ा हो रही है। क्या? ओह, एक बिल्ली? ओह, हटो, हटाओ इसे, ये बिल्ली बहुत गंदी है। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। बेचारी बिल्ली बहुत उदास हो गई और जाने के लिए मुड़ी। और जब उसे जाते हुए देखा तो नन्ही लिया अचानक रोने लगी। ओह बेटा, लगता है लिया इस बिल्ली को पसंद करती है। चलो इसे पाल लें, ये उसके पालतू हो सकती है। तो बिल्ली को उठाया गया और उसे महल में ले जाया गया। वहाँ नौकरानियों ने उसे धोया और पूरी तरह साफ किया। उन्होंने उसके पंजे का इलाज किया और अंत में एक बड़ा सा प्यारा रिबन उसके गले के गिर्द बांध दिया। ओह, ये तो सचमुच बहुत प्यारी लगने लगी है। लिया को ये बहुत पसंद आएगी। लिया, देखो प्यारी किटी। लिया को बिल्ली से बहुत प्रेम था कि वो उसके वहाँ आए बिना सोती नहीं थी। वह लगातार रोती रहती जब तक कि बिल्ली उसके पास न आती। उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता था और वो हमेशा इकट्ठे ही मिलते। मेरी प्रिय, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि उनका ये नाता कितना मजबूत है? हाँ बेशक, मुझे उम्मीद है कि ये नाता लंबे अरसे तक चलेगा। ये बिल्ली ही एकमात्र चीज है जो लिया को बहुत खुश रखती है। हाँ बिल्कुल। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, बिल्ली उठी और अपनी पट्टियाँ झाड़ दी। म्याऊ। ये चंगा हो गया। मेरा घाव अंत में ठीक हो गया। मुझे इस महल से चले जाना चाहिए। मेरी प्यारी राजकुमारी अभी भी सोई हुई है। आपकी दया का धन्यवाद, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगली सुबह बिल्ली को ढूंढा गया। सहायक, सफाई कर्मी, रसोइये और महल में हर एक ने उस बिल्ली को हर जगह ढूंढा। किट्टी, किट्टी कहाँ हो तुम? ये कमबख्त बिल्ली आखिर कहाँ चली गई? क्या तुम्हें वो मिली डियर? हाँ, मुझे मिली। देखो, एक रूई भरा खिलौना है। क्या ये वैसा नहीं है? ओह। और इस तरह महल से बिल्ली को भुला दिया गया। बहुत से साल गुजर गए और राजकुमारी लिया बड़ी होकर एक बहुत खुशमिजाज और सुंदर औरत बनी। उसे बहुत पसंद था लंबी लंबी सैर पर जंगलों में जाना और देखना खूबसूरत फूल और छोटी छोटी चिड़ियों के साथ गाना गाना। देखो ना, कितना सुहाना दिन है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? खैर हाँ राजकुमारी जी, ये बहुत सुंदर है। ओह हाँ, सचमुच प्यारा दिन है। सो जाओ, धीरे से सो जाओ, आंखें बंद करो और गहरी नींद ले लो। और उसके साथ ही दो थके हुए सहायक गहरी नींद में सो गए। लिया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो जहाँ चाहे जा सकती थी। आजादी। चलो देखो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं। और जब वो आगे बढ़ी, वो खुशी खुशी गाने लगी। उसकी आवाज बहुत ही सुहानी और प्यारी थी और सभी गाने वाले पक्षियों को उसने आकर्षित किया। पर उसने साथ ही आकर्षित किया एक बहुत ही नीच विशालकाय राक्षस को। ओह, कितना सुंदर गाना है और इतनी सुंदर महिला के द्वारा। मेरे ख्याल से मुझे वो मेरे लिए चाहिए। ला 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 ला। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। नहीं, बचाओ मुझे। और किसी
किसी ने उसकी चिल्लाहट नहीं सुनी क्योंकि वो बहुत दूर निकल गई थी और उसके सहायक गहरी नींद में सो रहे थे। वो उसे ले गया अपनी अंधेरी गुफा में। उसने उसे नीचे रखा और वो रोने लगी। अब तुम मेरी हो। अपना ये भयानक रोना बंद करो। मुझे यहाँ किसी भी भयंकर किस्म की आवाज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरे लिए गाओ, हर रोज। अब गाओ। बेचारी लिया अपने आंसुओं के साथ गाने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ला 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 ला। शाम को राक्षस प्यासा था और उसने लिया को बाहर भेजा झरने से पानी लाने के लिए। जाओ और ये बाल्टी अपने साथ ले जाओ और यहाँ से भागने की सोचना भी मत। और यदि तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक तुम मिल नहीं जाती। बेचारी लिया उदास होकर झरने की ओर गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ एक चट्टान पर एक बिल्ली को सोए हुए देखा। ये वही बिल्ली थी जिसके साथ बचपन में वो खेलती थी, पर उसे ये याद नहीं था। आह, कितनी प्यारी है। किटी, किटी इधर आओ। लिया ने उसे छूने के लिए अपना हाथ फैलाया, पर वो उछलकर झाड़ियों में चली गई। ओहो, लगता है ये मेरा भाग्यशाली दिन नहीं है। क्या? ओह, तुम आ गए। आओ, इधर आओ, मेरी प्यारी बिल्ली। तुम कितनी सुंदर हो। क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं और एक नीच राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया है अपनी दुल्हन बनाने के लिए। मैं भाग भी नहीं सकती वरना वो मेरे पीछे आ जाएगा। काश तुम मुझे बचा सकती। क्या तुम बचा सकती हो? और जैसे ही उसने ये कहा, नन्ही बिल्ली तब्दील हो गई एक सुंदर नौजवान में जिसके चमकीले लाल बाल थे। पर उसके बारे में एक बात और अजीब थी। उसके सिर पर बिल्ली के कान थे और उसकी पीठ पर बिल्ली की दुम लहरा रही थी। ओह, तुम कौन हो? कौन हो? कृपया डरो नहीं। मैं राजकुमार रैडली हूँ, पड़ोस के राज्य से। बचपन में मैं एक बहुत ही शरारती बच्चा था, तो मुझे श्राप दिया गया कि मैं एक बिल्ली की आत्मा बन जाऊं और यहाँ इस जंगल में रहूं। पर कोई तो तरीका होगा इस श्राप को तोड़ने का। हाँ, वैसे एक उपाय जरूर है। मुझे किसी पर एक महान दया का कार्य करना होगा और उन्हें इसका पता भी नहीं चलना चाहिए। तभी मैं अपने सामान्य रूप में वापस आ पाऊंगा। एक दया का कार्य? पर ये तो लगता है कि बहुत। राजकुमारी, तुम कहाँ चली गई? मैं प्यास से मर रहा हूँ और तुम गायब हो गई। ओ नहीं, मुझे जाना होगा। अलविदा। रुको लिया। ओ नहीं। क्या? रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? पर रैडली ने खुद को झाड़ियों में छिपा लिया था। अगली दोपहर को जब लिया राक्षस के लिए खाना पकाने की कोशिश कर रही थी, रैडली खिड़की से अंदर कूदा। ओह, हेलो किटी। मेरा मतलब है रैडली। ओह, तुम क्या कर रही हो? ओह, कुछ नहीं। उस दरिंदे के लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सूप में स्ट्रॉबेरी अच्छी लगेगी? स्ट्रॉबेरी सूप? हाँ। पक्का। बढ़िया, चलो मैं जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। और जब लिया बाहर गए स्ट्रॉबेरी की तलाश में, रैडली ने अपने सामने एक तीखी मिर्च की बोतल देखी। मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं बस खैर। स्ट्रॉबेरी मिल गई। अब चलो इन सबको इकट्ठा मिलाएं। ये सूप कमाल का बनेगा, है ना? हाँ, पूरी तरह लाजवाब। खैर, मुझे कहीं और जाना है। मुझे झरने पर मिलना जब यहाँ का काम हो जाए, ठीक है? और ये कहकर वो खिड़की से बाहर चला गया। राजकुमारी, मेरा सूप कहाँ है? यदि तुम इसी वक्त नहीं लाती तो मैं तुम्हें अपने शाही लंच के रूप में खा लूंगा। ये रहा आपका सूप। मैंने इसे बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की है। शायद ये थोड़ा मीठा लगे। राक्षस ने इसे सूंघा और सूप से भरा चम्मच अपने मुंह में डाला, पर उसे एक झटका लगा क्योंकि सूप बिल्कुल भी मीठा नहीं था
और तो और राक्षस को लगा जैसे उसके मुंह में आग लगी है। तीखा, तुमने इस सूप में क्या डाला है? पानी, पानी। राक्षस गुफा से बाहर भागा नदी की ओर, पर रैडले उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी दुम को बढ़ाकर एक पेड़ के साथ बांध दिया था। तीखा, पानी, पानी। लो वो आ गया। अब रैडली ने अपनी जादुई पूंछ खींच ली और राक्षस जो पूरी तेज रफ्तार से भाग रहा था दुम पर लड़खड़ाया और सीधे नदी में गिर गया। उसे तेज धारा बहाकर ले गई और वो फिर कभी नहीं देखा गया। ओह, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए उस राक्षस को खत्म कर दिया है। अब तुम जाने के लिए आजाद हो। सच में ये तो कमाल हो गया। ओह, थैंक यू रैडले। ये पूरा प्रकरण ही बहुत डरा देने वाला था। काश ये कभी नहीं हुआ होता। रैडली को बेचारी राजकुमारी पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने अपना हाथ उस पर रखा और धीरे धीरे सहलाया। मैं तुम्हारी ये मुराद पूरी करूंगा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा जो राक्षस के बारे में घटा है। किसी भी बात से तुम मत डरो और चैन से सो जाओ मेरी प्यारी लिया। रैडले, तुम क्या? लिया की पलकें भारी हो गई और वो जल्दी ही सो गई। रैडली ने उसे उठाया और महल की तरफ दौड़ा गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने खिड़की के नीचे देखा और वहाँ खड़ा हुआ। ये एक लंबा रास्ता होगा, कस कर पकड़ना लिया। रैडली ने अपनी पूंछ ऊपर और ऊपर बढ़ाई जब तक कि वो राजकुमारी की खिड़की तक नहीं पहुंच गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उन दोनों को सुरक्षित ऊपर खींच लिया और एक बार जब अंदर गए उसने उसे उसके गर्म बिस्तर पे सुला दिया। अच्छे से सो जाओ राजकुमारी, उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। जब रैडली नीचे पहुंचा वो अचानक चमकने लगा और वो कान और पूंछ उसके शरीर से गायब हो गए, क्योंकि रैडली ने राजकुमारी लिया को राक्षस से बचाया था और उसकी स्मरण शक्ति गायब कर दी थी। उसका श्राप अब हटा दिया गया था। अब मैं एक सामान्य इंसान बन गया हूँ। मैं आजाद हूँ। और वो खुशी खुशी अपने राज्य में वापस गया। अगली सुबह जब राजकुमारी उठी, राजा और रानी कमरे में दौड़े आए। मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? लिया, ओ लिया, क्या तुम ठीक हो? पर लिया को कुछ भी याद नहीं था। वो और ज्यादा भौचक्की थी अपने माता पिता को चिंताग्रस्त अपने ऊपर झुके हुए देखकर। क्या हुआ? आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे इतना अजीब सपना आया था, एक बिल्ली और राक्षस के बारे में और एक बहुत ही सुंदर नौजवान के बारे में। पता नहीं वो कौन था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए राजा और रानी ने इस पर गौर किया कि उनकी बेटी का व्यवहार सामान्य नहीं है। वो हमेशा एक सपने में लगती है। लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात भूल रही हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो क्या है। हमारी बेचारी बेटी, लगता है आजकल वो खुश नहीं है। तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही बात जिसकी हमने कोशिश नहीं की, वो इसकी शादी। ओह, चलो वही करते हैं। वो शायद खुशी ढूंढ सके किसी में जिससे वो प्रेम कर सके। तो अगले दिन बहुत से राज्यों के राजकुमार उसे देखने के लिए आए। लिया ने उन सबको देखा पर उसे एक भी पसंद नहीं आया। उसी क्षण रैडले उसका अभिवादन करने आया। जब वो मुस्कुराया और झुका, लिया बहुत हैरान रह गई। तुम तो वही राजकुमार हो जिसका मैंने सपना देखा। मैं आपकी प्रशंसा से खुश हुआ। क्या इसका मतलब है कि आप मुझे चुनते हैं शादी के लिए? लेकिन जब तुम मुझे बताओगे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। ओह, मुझे सोचने दीजिए। क्या ये स्ट्रॉबेरीज हैं? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? बस आसानी से बूझ लिया। और जल्दी ही उनका विवाह हो गया और वो खुशी खुशी इकट्ठे रहे। लिया अपने पूरे दिल से रैडली से प्रेम करती थी। उसने एक छोटी बिल्ली को भी गोद लिया। और जहाँ तक रैडली का सवाल है, उसने कभी अतीत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कई बार बेहतर यही होता है कि बातें खुद तक ही